दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बैटमैन की द डार्क नाइट मूवी को बनाने वाले मेकर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मौत का शिकार हो गए थे और किस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस के हीरो फिल्म के एक सीन बनाते हुए मौत के मुंह में चले गए, प्लस कैसे एक्सपेंडेबल मूवी की शूटिंग करते हुए एक एक्टर अपनी जान गंवा बैठे थे। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकबस्टर मूवीज की शूटिंग के दौरान मरने वाले फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एक्सपेंडेबल 2। दोस्तों अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखने का शौक है तो आपने द एक्सपेंडेबल मूवी देखी होगी। ये एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और अब तक इसके 4 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। अगर एक्सपेंडेबल 2 की बात की जाए तो ये मूवी 2012 में आई थी और इसके अंदर पार्ट 1 की निस्बत बहुत ज्यादा फाइट और एक्शन सीन ऐड किए गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्शन मूवी को शूट करने के दौरान एक स्टंटमैन की डेथ हो गई थी। वेल एक्सपेंडेबल 2 में बहुत से ऐसे स्टंट्स थे जिन्हें फेमस चाइनीज स्टंटमैन कुन ली ने परफॉर्म करना था। कुन ली हॉलीवुड के सबसे यंग और स्मार्ट स्टंटमैन में से एक थे। इनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। वेल अक्टूबर 2011 में जब एक्सपेंडेबल 2 की शूटिंग की जा रही थी तो इन्हें एक स्टंट दिया गया जिसमें इन्होंने बल्गेरिया के एक डैम पर रबड़ बोट के ऊपर एक एक्सप्लोजन सीन परफॉर्म करना था। कुन ली की बोट में इनके साथ एक को स्टंटमैन भी मौजूद था और सीन में इनकी बोट के अंदर धमाका होना था। ये एक बहुत ही खतरनाक सीन था और इसमें स्टंटमैन की सेफ्टी के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ब्लास्ट हुआ तो वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। कुन ली की बोट बुरी तरह जल गई और इन्हें और इनके को पार्टनर को बहुत ज्यादा चोटें आईं। वेल इनके पार्टनर तो बच गए थे लेकिन इससे पहले कि कुन ली को हॉस्पिटल लेकर जाते इनकी सेट पर ही डेथ हो गई थी। ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि इसने पूरे हॉलीवुड के होश उड़ा दिए थे। द डार्क नाइट। दोस्तों अगर आपको सुपर हीरो मूवीज देखने का शौक है तो आपने बैटमैन की मूवी द डार्क नाइट देखी होगी। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और इसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए एक मूवी मेकर अपनी जान तक गंवा बैठे थे। असल में इस फिल्म के अंदर स्पेशल इफेक्ट डालने का काम अमेरिका के सबसे जाने माने स्पेशल इफेक्ट टेक्नीशियन कॉनवे विकलिफ को दिया गया था। कॉनवे पूरे हॉलीवुड में थ्रिलिंग रोल क्रिएट करने के लिए बहुत फेमस थे। इनकी एडिटिंग इतनी कमाल की होती थी कि ये फेक सीन्स में भी जान डाल देते थे। 2007 में ये बैट मोबाइल के एक चेसिंग सीन की शूटिंग कर रहे थे। कॉनवे बैट मोबाइल को चेस करने वाले हुए थे और इसके ऊपर लगे कैमरे में चेक कर रहे थे कि कैमरा सीन को हर एंगल से कवर कर रहा है। इनकी कार की स्पीड भी काफी तेज थी क्योंकि ये चेसिंग कार से भी आगे थी। वेल इस सीन को अभी शूट किया ही जा रहा था कि जैसे ही रास्ते में एक टर्न आया तो कॉनवे की कार स्पीड ज्यादा होने की वजह से सामने वाले दरख्त से टकरा गई। अनफॉर्चुनेटली कार की वही साइड दरख्त से टकराई जिस पर कॉनवे बैठे हुए थे। कार शदीद स्पीड से हिट होने की वजह से इन्हें इतनी शदीद चोटें आई कि इनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। ये बेचारे 1 मिनट के लिए भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन बहरहाल जो भी हो पूरे हॉलीवुड में इन जैसे सीन दोबारा कोई नहीं बना पाया। द वॉकिंग डेड। दोस्तों द वॉकिंग डेड अमेरिका की एक बहुत ही फेमस ड्रामा सीरीज है। ये ड्रामा 2010 में स्टार्ट हुआ और ये इतना फेमस हुआ कि एक के बाद एक इसके 11 सीजन रिलीज किए गए। वॉकिंग डेड असल में एक हॉरर ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सी खतरनाक स्टंट्स शामिल हैं। इवन इसके कई स्टंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें हीरो की बजाय स्टंट मैन ने परफॉर्म किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2017 में जब वॉकिंग डेड के सीजन 8 की शूटिंग चल रही थी तो इस दौरान एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट पेश आया। वेल ड्रामा में एक ऐसा सीन था जिसमें हीरो को 25 फुट ऊंची बैल्कनी से जंप करके जमीन पर आना था। लेकिन ये स्टंट हीरो की बजाय जॉन बर्नेकर नाम के एक स्टंट मैन को दिया गया। जॉन एक बहुत ही फेमस और स्किल्ड स्टंटमैन थे। इन्होंने ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि बहुत सी फेमस मूवी जैसे कि द फेट ऑफ फ्यूरियस, ब्लैक पैंथर और गेम नाइट वगैरह में भी बहुत ही डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म किए हैं। वैसे तो इस सीन में जॉन की सेफ्टी के लिए नीचे सेफ्टी कुशन्स रखे गए थे लेकिन जैसे ही ये जंप करके नीचे आए तो बजाय कुशन के ऊपर गिरने के ये सीधा जमीन पर जा गिरे और इनको सर पर शदीद चोट आ गई। जॉन को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया लेकिन इनके सर का जख्म इतना गहरा था कि ये सर्वाइव ही नहीं कर पाए और कुछ ही घंटों के बाद इनकी डेथ हो गई थी। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। ट्रिपल एक्स। दोस्तों ट्रिपल एक्स फिल्म हॉलीवुड की उन चंद मूवीज में से एक है जो अपने एक्शन और थ्रिलिंग सीन्स की वजह से हॉलीवुड में एक अलग ही लेवल रखती है। ट्रिपल एक्स 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का हर सीन एक्शन से भरा हुआ था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मूवी में एक सीन ऐसा था जिसे परफॉर्म करते हुए एक शख्स की डेथ हो गई थी। असल में फिल्म के अंदर एक एक्शन सीन था जिसमें हीरो विन डीजल को ब्रिज से नीचे गिरते हुए गाड़ी से जंप करना था। लेकिन ये स्टंट हीरो की बजाय एक स्टंट मैन ने परफॉर्म किया था।
उनका नाम हैरी लो कॉर्नर था। वेल हैरी की शक्ल विन डीजल से बिल्कुल मिलती थी, इसलिए डायरेक्टर ने ट्रिपल एक्स के बहुत से स्टंट्स इन्हीं से परफॉर्म करवाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनकी लाइफ का आखिरी स्टंट था। हैरी को ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए एक्सट्रीम लेवल की सेफ्टी दी गई थी। इन्होंने हवा में गिरती हुई गाड़ी से जंप किया और एज यूजुअल इनका पैराशूट ओपन हो गया। इनके टीम मेंबर्स पैराशूट को जमीन की तरफ खींच रहे थे, लेकिन अचानक उन लोगों ने रस्सियों को इतनी तेजी से खींचा कि हैरी सीधा ब्रिज के एक पिलर से जा लगे। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि सीधा हैरी के सर पे चोट लगी और इनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। इनकी डेथ की वजह से न सिर्फ पूरे हॉलीवुड को शॉक लगा, बल्कि ट्रिपल एक्स मूवी की शूटिंग भी स्टॉप कर दी गई थी, क्योंकि हैरी के अलावा और कोई भी ऐसा स्टंटमैन नहीं था जो इस इम्पॉसिबल सीन को परफॉर्म कर पाता। लेकिन बाद में जैसे तैसे करके इस सीन को एडिट किया गया और फिल्म रिलीज हो गई। ये हादसा वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फास्ट एंड फ्यूरियस दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस हॉलीवुड की सबसे सुपरहिट मूवीज में से एक है। इवन आप में से भी बहुत से लोगों ने ये मूवी सीरीज जरूर देखी होगी। इस फिल्म का पहला पार्ट 2001 में रिलीज हुआ और ये इतनी फेमस हो गई कि अब तक इसके 10 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं। इवन इसका लास्ट पार्ट रिसेंटली 2023 में रिलीज हुआ है। लेकिन 2013 में जब फास्ट एंड फ्यूरियस के 7th पार्ट की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो इस दौरान एक ऐसा डिजास्टर पेश आया जिसके बारे में सुनकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। वेल इस मूवी में अमेरिका के फेमस एक्टर पॉल वॉकर भी मौजूद थे। पॉल वॉकर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज के सबसे लीडिंग कैरेक्टर्स में से एक थे और इन्हीं की वजह से इस मूवी में जान भी डलती थी। वेल 2013 में पॉल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने दोस्त के साथ एक पोर्श कैमरा सीटीडी कार में सैर करने के लिए निकले हुए थे। ये लोग जिस रोड से गुजर रहे थे इसकी स्पीड लिमिट 80 माइल्स पर आवर थी, लेकिन पॉल का दोस्त 140 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। वेल ये दोनों फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर अपनी मौज मस्ती में जा रहे थे कि अचानक सामने टर्न आ गया। पॉल के दोस्त ने जब एकदम ब्रेक लगाई तो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पहले ये स्ट्रीट लाइट से टकराए और फिर साथ ही मौजूद एक दरख्त में जा लगे। कार इतनी बुरी तरह क्रैश हुई कि इसके ऑलमोस्ट 2 हिस्से हो गए। इससे पहले कि पॉल और इनका दोस्त कार से बाहर निकल पाता, कार के अंदर ब्लास्ट हो गया और हर तरफ आग फैल गई। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि पॉल और इनके दोस्त को चाह कर भी नहीं बचाया जा सका और इनकी डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये हादसा इतना खौफनाक था कि फास्ट एंड फ्यूरियस के फैंस आज तक इसे भूल नहीं पाए। इवन पॉल की डेथ से फिल्म पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि ये लीडिंग कैरेक्टर्स में से एक थे, इसलिए इन्हें फिल्म से निकालना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पॉल के बगैर ये फिल्म कंप्लीट ही नहीं हो सकती थी। तो आखिरकार प्रोड्यूसर ने पॉल के छोटे भाई से फिल्म में काम करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनकी शक्ल पॉल से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। तब जाकर कहीं इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई और इसे रिलीज किया गया था। लेकिन बहरहाल ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।